बर्फीले हवाएं और हिमालय की शांति। अचानक से लद्दाख में जल रही है आग। गाड़ियां जल रहे हैं, पुलिस और आर्मी के ऊपर पत्थर बरस रहे हैं और एक ही नाम गूंज रहा है, सोनम वांगचुक। आपको याद है ना थ्री इडियट्स का वो रैंचो, जो लिटरली हम सबको एजुकेशन को देखने का एक नया नजरिया बनाए थे। आज उसी कैरेक्टर का जो रियल लाइफ हीरो है ना, सोनम वांगचुक, आज वो लद्दाख की सड़कों पे उतर गए हैं, जेल तक चले गए हैं, बस लद्दाख को एक नए राह देने के लिए, लद्दाख को बचाने के लिए। yang tene daksa mangpe mols thak chat pe gyurja yong chezeno नेपाल ला यौं स्टेटो बांग्लादेश ला यौं स्टेटो श्रीलंका यौं स्टेटो मिमन से गिरजा क्यों नोक्तेने चिक चिक शीना तेने क्यों नोक समर गयाले न्यर देवाते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं इंडियोरो और आज हम बात करेंगे कि क्यों ये सोनम वांगचुक जो है हेडलाइन बन चुके हैं, क्यों लद्दाख में ये इश्यूज इतने जोर से बढ़ रहे हैं, क्यों ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं और मांग क्या है इनका। इस सब के बारे में हम आज डिटेल बातें करेंगे, तो अंत तक जुड़े रहिए। चलिए शुरू करते हैं। टू 2019 से पहले लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर का एक छोटा सा हिस्सा था, बट कश्मीरी पॉलिटिक्स से फेड अप होके उनके लोग ये चाहते थे कि उनको एक यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया जाए। तो 2019 में जब आर्टिकल 370 हट गया, उसके बाद लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया गया। लोग खुशी मनाए, सड़कों पे नाचने गाने लगे, बट ये खुशी ज्यादा दिन तक रही नहीं, क्योंकि यूनियन टेरिटरी तो बन गया लद्दाख, बट अपना असेंबली नहीं बना पाया। एंड हेंस अभी लद्दाख के लोग अपने ही डिसीजंस लेने का हक खो बैठे। अब दूर बैठे दिल्ली से अपॉइंट किए गए लेफ्टिनेंट गवर्नर ही लद्दाख का डिसीजंस ले सकते थे। 2021 के बाद लोगों को ये दिखने लग गया कि लद्दाख में जॉब्स एंड लैंड बाहर के लोगों के लिए एक्सेसिबल हो गया है। एंड हेंस अभी अगर बाहर के लोग आके उनके जॉब्स लेने लगे, उनके लैंड लेने लगे, इन दैट केस उनके एग्जिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ सकता है। तो इसी को लेके बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ लद्दाख एकजुट हुए और उन्होंने मांग रखा कि उनको स्टेटहुड चाहिए, उनको 6 शेड्यूल के तहत ट्राइबल सेफगार्ड चाहिए, जॉब्स एंड लैंड सिर्फ लद्दाख के लोगों के लिए चाहिए, और उनको 2 लोकसभा सीट भी चाहिए, जो कि एक लेह के लिए होना चाहिए और एक कारगिल के लिए। दोस्तों, जैसे हमने देखा है कि कोई भी प्रोटेस्ट हो उसका एक फेस जरूर होता है, चाहे वो 1857 रिवॉल्ट का बहादुर शाह जफर हो, या फिर चाहे वो हमारा इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल का गांधी जी हो, या फिर आज के डेट में सोनम वांगचुक हो। जी हाँ, सोनम वांगचुक वही जो आइस स्तूप देख के दुनिया भर में मशहूर हुए हैं, आज वो लद्दाख के प्रोटेस्ट का एक बड़ा सा आइकॉन बन चुके हैं। उन्होंने हंगर स्ट्राइक किया, उन्होंने 35 दिन तक कुछ नहीं खाया। पहले के टाइम पे प्रोटेस्ट बहुत ही पीसफुल थी, बट विथ टाइम एक बूम हुआ। ट्वेंटी 4 सितंबर 2025 को एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। 2 एल्डरली लोग, एक 72 ईयर्स के और एक 60 ईयर्स के, वो हंगर स्ट्राइक करते करते गिर पड़े। उनका तबीयत बहुत खराब हो गया, और यही वो चिंगारी थी जो लद्दाख की सड़कों पे आग बरसाने लगी। यूथ सड़कों पे उतर आई और एक ही नारा लगाई, लद्दाख बचाओ। जहां जिसके नतीजे में यूथ ने लिटरली बीजेपी ऑफिस जला दिए, सड़कों पे उतर के पुलिस के वैन्स को जला दिए, वेरियस गवर्नमेंट ऑफिसेस को जला दिए। एंड हेंस उसके बाद नतीजा क्या हुआ, पुलिस ने भी बैकफायर किया, पुलिस टीयर गैस छोड़े, और उसके बाद कहीं ना कहीं ये भी मेंशन हुआ है कि पुलिस ने फायरिंग भी की है, जिसके नतीजे में 4 लोग मारे गए, 80 से ज्यादा लोग इंजूर हुए हैं। एंड हेंस लेह में कर्फ्यू भी लग गया।
ये जो प्रोटेस्ट है वहां से हंगर स्ट्राइक नहीं था, ये जेनजी रिवोल्यूशन कहकर नाम दिया गया। यूथ जो पहले बस इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे बस स्टोरी शेयर कर रहे थे, अभी वो सड़कों पे उतर आए हैं, लद्दाख की सड़कों पे उतर आए हैं और बहुत से वायलेंस स्प्रेड किए, जिसको लेके सोनम वांगचुक ने भी कहा है कि ये लद्दाख के लिए एक बहुत ही दुखद भरी दिन है। एंड इवन उन्होंने अपील किया है यूथ को कि पीस मेंटेन करे, बट बहुत देर हो चुकी थी। इस प्रोटेस्ट के रिएक्शन में गवर्नमेंट ने तुरंत कदम उठाए। गवर्नमेंट ने कर्फ्यू लगाया, इंटरनेट बंद किया, एफसीआर लाइसेंस तक कैंसिल कर दिया सोनम वांगचुक के जो एनजीओ है सेक्मॉल उसका। एंड इवन लास्ट में सोनम वांगचुक को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर अरेस्ट करवा के जोधपुर जेल भेज दिए। गवर्नमेंट का कहना है कि सोनम की जो स्पीचेस हैं वो बहुत ही प्रोवोकेटिव हैं, जिसके नतीजे में जेनजी ने इतना बड़ा कदम उठाया है लद्दाख में, जिसकी वजह से इतना इतना जोर से वायलेंस स्प्रेड हुआ लद्दाख में। और उनका ये कहना है कि सोनम वांगचुक के स्पीचेस में अरब स्प्रिंग, जेनजी रिवोल्यूशन ऐसे बातों का जिक्र हुआ था जो कि लोगों को बहुत जोर से उकसाया था। बट सपोर्टर्स का ये कहना है कि सोनम बस लद्दाख के सपोर्ट में बात कर रहे हैं, लद्दाख के लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सही कौन गलत, आगे देखते हैं। इस सारे सिनेरियोज में अब एंट्री होती है पाकिस्तान की। पाकिस्तान मीडिया इस इशू को बहुत जोर से उछाल रही है एंड बार बार ये कह रही है कि देखो इंडिया कैसे अपने ही लोगों की आवाज को दबा रही है। पाकिस्तान मीडिया लिटरली कश्मीरी इशू में तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो अभी लद्दाख के इशू को उछाल के उसको एक कार्ड बना के अपना गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। बट यहाँ पे इवन कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ वीडियोस ऐसे भी, कुछ फोटोज ऐसे भी वायरल हो रहे हैं जहां पे लिटरली हम देख सकते हैं कि सोनम वांगचुक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े हैं और कहीं ना कहीं इवन हमारे गवर्नमेंट को ऐसे भी इंफॉर्मेशन मिले हैं कि बाहर से फंडिंग आ रहे हैं सोनम वांगचुक के एनजीओ में, तो इसलिए उनका एफसीआर लाइसेंस तक को कैंसिल कर दिया गया है। तो ये सारे इश्यूज, लाइक ये सारे जो एलिगेशन है अब तक ठीक से प्रूफ तो नहीं हुआ है क्योंकि कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, बट हाँ ऑफिशियल्स इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों पिक्चर अभी भी बहुत गर्म है, अभी भी लोग ये मांग कर रहे हैं कि उनको स्टेटहुड दो, उनको 6 शेड्यूल में लाओ, अपना मिट्टी अपना जॉब बचाओ, ये नारा लगा रहे हैं। और सरकार वहीं पे कह रही है कि हम बातचीत तो जरूर करेंगे बट वायलेंस हमको बर्दाश्त नहीं है। सोनम वांगचुक अभी जेल में है, उनकी वाइफ उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं बट उनको मिलने दिया नहीं जा रहा है। वो बोल रहे हैं कि भाई मुझे उनका हेल्थ कंडीशन क्या है, कैसा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो ये सब के बीच में अब सवाल ही खड़ा होता है कि क्या ये बर्फीली मिट्टी कभी ठंड पड़ेगी या फिर गर्मी अभी और भी बढ़नी है। ये गर्मी बढ़ने की चांसेस ना और भी लग रही है क्योंकि अभी बात सिर्फ ये लेह लद्दाख तक नहीं रहा, ये अभी पूरी इंडिया में गूंज रही है। जोधपुर में देखा जाए तो कुछ सोशल एक्टिविस्ट कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने जाके धरना दे रहे हैं सोनम वांगचुक की रिहाई के लिए। यहाँ पे कुछ पॉलिटिशियंस जैसे कि अपना उद्धव ठाकरे ही हो जाए, उन्होंने इवन ये क्रिटिसाइज किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अरेस्ट किया सोनम वांगचुक को ये सही नहीं है। एंड इवन कहा जाए तो कुछ आपके लीडर्स भी जाके राजघाट के सामने गांधी जयंती के दिन प्रे कर रहे हैं सोनम वांगचुक की रिहाई के लिए। बट यहाँ पे हम एक और साइड भी देख सकते हैं कि डीजीपी ऑफ लद्दाख ने ये इन्फॉर्मेशन दिया है कि सोनम वांगचुक का पाकिस्तान के पीआईओ के साथ कनेक्शन होने का कुछ इन्फॉर्मेशन अंदर से मिल रहा है एंड इवन उनको बाहर से फंड्स मिलने का भी चांसेस लग रहा है। तो इसलिए ही उनका एफसीआर कैंसिल कर दिया गया सो दैट उनको या फिर उनके एनजीओ के नाम पे कोई भी फंड्स बाहर से ना आ पाए। यहाँ पे जैसे कि हम कुछ ही टाइम पहले बात कर रहे थे कि सोनम वांगचुक के वाइफ जाके सुप्रीम कोर्ट पे पिटिशंस डाल रहे हैं कि उनको सोनम वांगचुक से मिलने दिया जाए, उनको उनके साथ बात करने के लिए दिया जाए। और इवन ये भी पिटिशंस डाल रहे हैं कि उनको अनएथिकली बिना कुछ इन्फॉर्मेशन दिए डायरेक्ट अरेस्ट कर दिया गया, जो कि सही नहीं है। ऐसे भी पिटिशंस उन्होंने डाला है। यहाँ पे अगर हम एक और चीज देख सकते हैं कि लेह के जो एपेक्स बॉडी है वो भी अभी पीछे हट रहे हैं, ये बोल के कि भाई हमें अभी बात नहीं करना अनटिल अनलेस सिचुएशन कंट्रोल में ना आए। बट अगर हम देखा जाए कि आगे क्या हो सकता है, इन दैट केस हम सोच सकते हैं कि यहाँ पे जुडिशियल इंटरवेंशन हो सकता है सोनम वांगचुक के अरेस्ट को लेके। एंड इवन हम ये भी देख सकते हैं कि शायद सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा सा नरमी दिखा के कुछ टेम्पररी बेसिस में कुछ सोल्यूशन दे पाए। बट हाँ जो भी हो जाए सेंट्रल गवर्नमेंट अभी ये वायलेंस को बर्दाश्त नहीं करेगी। तो अभी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को करना होगा कंडीशन सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा और लेह लद्दाख के लोगों को उस कंडीशन पे कहीं ना कहीं आके बातचीत करना ही सही होगा, क्योंकि प्रोटेस्ट
पीसफुली हो, प्रोटेस्ट एक कॉज के लिए हो, ताकि उनका कोई सोल्यूशन निकले। प्रोटेस्ट इसके लिए ना हो कि भाई हम भाई जाएंगे, वायलेंस करेंगे, मारधाड़ करेंगे, कुछ ना कुछ करके कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर वायलेंस को ज्यादा अपना रहे हो बिना किसी मोटिव से, बिना किसी अच्छे मोटिव से, देन दैट केस बाहर के कंट्री इसी का फायदा उठाएंगे। तो अभी मेरा यूथ, मेरा जेंजी, मेरा देश के लोगों से, मेरा लद्दाख के लोगों से यही रिक्वेस्ट है, यही अपील है कि अगर आप चाहते हो कि सोनम वांगचुक अच्छे से रहे और अच्छे से रिहाई उनका हो जाए, अगर आप चाहते हो कि लद्दाख के लोगों को कुछ बेनिफिट हो, इन दैट केस दिमाग से काम ले, लोगों के भड़कावे से ना आए। और बस इसी के साथ हम आज इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं और दुआ करते हैं कि ये इशू जल्दी सॉल्व हो जाए और लोग वापस से खुश रहना शुरू कर दें और अपना बर्फीली मिट्टी वापस से ठंडा हो जाए और ये गर्मी बंद हो। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, अगली किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम।